क्या तुमको इन आंखों में प्यार नजर नहीं आता? शायद तुम मेरे प्यार की गहराई को समझ नहीं पा रहे। मेरे करीब आओ और बुझा दो मेरी प्यास। इतने में पीछे से एक आवाज आई, कट कट। दिव्या, ये क्या कर रही हो? इतने फ्लैट डायलॉग्स। इस पर दिव्या ने घबराकर कहा, सॉरी, वन मोर चांस। दिव्या की बात पर डायरेक्टर ने टीम से कहा, लाइट, कैमरा, एक्शन। क्या तुमको आज भी मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? ये डायलॉग सुनते ही डायरेक्टर गुस्से में चीखा, कट। और फिर दिव्या के पास जाकर बोला, मैडम थोड़ा फील लाएं, फील। ये कहकर फिर अपनी टीम को एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, लाइट, कैमरा, एक्शन, रीटेक 5। क्या तुमको आज भी मेरी आंखों में प्यार? इतना कहते ही फिर से एक आवाज आई, कट कट कट। क्या हो गया आज तुमको? एक ही सीन को कितनी बार रीटेक करोगी? तुम्हारा डायलॉग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को मैच नहीं कर रहे हैं मैडम। फिर इरिटेट होते हुए प्रोड्यूसर की तरफ देखते हुए कहा, यार किसी को भी ले आते हो, ना ही अदा है ना ही कोई एक्सपीरियंस, फुल वेस्ट ऑफ टाइम। और फिर जोर से चीखा, पैक अप। अपनी शूट के इस वीडियो को दिव्या अपनी सहेली को दिखाते हुए बोली, क्या लगता है तुझे, सच में मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती या ये डायरेक्टर जानकर ऐसा कर रहा था? दिव्या की बात का जवाब देते हुए उसकी सहेली ने कहा, छोड़ना, ये बॉलीवुड है। अगर तू यहाँ कदम रखना चाहती है तो इन बातों की आदत डाल ले। इस पर दिव्या ने गहरी सांस भरी और मुस्कुराते हुए अदा के साथ बोली, अपना भी टाइम आएगा। और फिर दोनों लाइब्रेरी से जाने लगी। तभी लाइब्रेरी के बाहर एक पान की दुकान पर खड़े लड़के ने उसको देखा। यार वो देख, श्रीदेवी। अल्लाह, कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपन के सामने होगी इस तरह। वीडियो लाइब्रेरी में खड़ी दिव्या भारती को देखकर एक लड़का बोला, तो उसकी बात का जवाब देते हुए उसके दोस्त ने कहा, हाँ यार, लग तो श्रीदेवी रही है, चल ऑटोग्राफ लेते हैं। इतना कहते ही दोनों लड़के उस लड़की के पास जाकर बोले, अब श्री जी, ऑटोग्राफ प्लीज। ये शब्द सुनते ही वो लड़की चौंकते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैं दिव्या भारती। ये सुनते ही दोनों चौंक कर बोले, लेकिन आप बिल्कुल श्रीदेवी लगती हैं, बिल्कुल अपनी फेवरेट हीरोइन, अपन की श्रीदेवी। इस पर मुस्कुराते हुए दिव्या ने कहा, हाँ, भले ही मैं श्रीदेवी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं उस बुलंदी तक पहुंचने वाली हूँ। इस बात पर वो दोनों लड़के हंसने लगे। ये बात दिव्या भारती को नश्तर के जैसे चुभी और उसने गुस्से में कहा, हे लुक, ये जो इतना हंस रहे हो ना, एक दिन तुम दोनों भीड़ में सबसे आगे खड़े होगे मेरा ऑटोग्राफ लेने। इतना कहकर दिव्या वीडियो लाइब्रेरी से तेज कदमों से बाहर निकल गई। लेकिन उसी वीडियो लाइब्रेरी में कोई और भी मौजूद था जो ये सब देख रहा था। वो मन ही मन बोला, मेरी तलाश पूरी हुई। ये बोलते ही वो भी दिव्या भारती का पीछा करने लगा। जैसे ही दिव्या अपने घर पहुंची, वो शख्स भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया और उसने दिव्या से कहा, अपनी आने वाली मूवी राधा के संगम के लिए मैं कीर्ति कुमार आपको दिव्या बतौर हीरोइन साइन करता हूँ। ये सुनते ही दिव्या सोचने लगी, मैं जब 9वीं क्लास में थी तब फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने मुझे मूवी गुनाहों का देवता के लिए साइन किया था। लेकिन मेरी खुशी कुछ दिनों में ही दुख में बदल गई थी जब नंदू ने इन्फॉर्म किया कि वो रोल अब से संगीता बिजलानी करेंगी। और दिव्या ने खुश होकर कीर्ति कुमार का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। माई प्लेजर सर, टू मच हैप्पी। दिव्या के ये रोल एक्सेप्ट करते ही अगले कुछ महीनों तक कीर्ति कुमार की जुबान पर सिर्फ दिव्या भारती थी। Oh my God, हर स्माइल, हर स्टनिंग लुक्स, जिधर देखती है एक रिश्ता सा कायम कर लेती है। एक दिन एक प्रेस इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा, आपको आपकी राधा मिली कैसे? इस पर कीर्ति ने इतराते हुए कहा, बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद अब दुनिया देखेगी कि कीर्ति कुमार की खोज कितनी अद्भुत है। लेकिन कीर्ति कुमार
दिव्या भारती को सबसे छिपा कर रखना चाहते थे। इसलिए कीर्ति ने दिव्या से कहा, पहले के सभी कॉन्ट्रैक्ट जो साइन थे कैंसिल करा दो और तुम बिना देर किए एक्टिंग और डांस की क्लासेस शुरू कर दो। दिव्या ने वैसा ही किया जैसा कीर्ति ने कहा। अब धीरे धीरे मीडिया में कीर्ति कुमार और दिव्या भारती के अफेयर की खबरें उड़ने लगी। आज की ताजा खबर, राधा, दिव्या और कीर्ति कुमार को देखा गया साथ। कीर्ति गुस्से में बोले, व्हाट रबिश, कुछ भी लिखते हैं। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि रिपोर्टर्स ने कीर्ति कुमार को घेरते हुए सीधे सवाल दागे। कीर्ति, क्या इस खबर में सच्चाई है कि आप अपनी हीरोइन राधा भारती के साथ रिलेशन में हैं? अभी एक पत्रकार सवाल कर ही रहा था कि इसी बीच दूसरे पत्रकार ने कहा, सुना है आपकी रातें भी अक्सर उन्हीं के साथ आपके दूसरे फ्लैट पर बीतती हैं। पत्रकारों के इस सवाल पर कीर्ति कुमार बौखला गए और गुस्से में बोले, इस इंडस्ट्री में अफेयर के अलावा भी बहुत कुछ होता है, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूँ। अभी कीर्ति कुमार की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी पत्रकारों की भीड़ में से एक पत्रकार की आवाज आई, तो फिर आप राधा भारती पर इतनी पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? उसे पब्लिक के सामने आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कीर्ति कुमार को ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं सूझा। वो गुस्से में भड़कते हुए बोले, नो कमेंट्स प्लीज। बोलते हुए वहां से निकल गए। इधर दिव्या भारती की सुंदरता के चर्चे उसकी मूवी आने से पहले ही अखबार की सुर्खियां बनने लगे। आजकल की टॉप हीरोइन को मात देती है राधा भारती, श्रीदेवी से भी ज्यादा है खूबसूरत। इस तरह की खबरों से बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनें भी नाराज होने लगी। एक दिन कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को डांटते हुए कहा, डायरेक्टर कौन है, मैं या तुम? मैं जैसा चाहूं वैसा होगा। दिव्या, तुम अपने काम को सीरियसली नहीं ले रही हो। लेकिन दिव्या इस बात को मजाक में उड़ाते हुए हंसी और फिर कीर्ति की तरफ देखकर बोली, मैं सीरियस हूँ, पर आप हैं कि किसी भी बात में डांटने लगते हैं। शायद आप ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे। कीर्ति को दिव्या के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से में चिल्लाकर बोले, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। फिल्मों में काम करना है तो यहाँ के तौर तरीकों को अच्छे से सीख लो। और इतना कहकर कीर्ति वहां से चले गए। दिव्या हैरानी से बोली, अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार हूँ। लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि इस इंडस्ट्री में काम के अलावा भी बहुत कुछ चलता है। जिस बात का डर था वही हुआ और कुछ ही मिनट बाद वो शूटिंग रुक गई और कीर्ति के असिस्टेंट ने सबके बीच खड़े होकर कहा, पैक अप। दिव्या हैरान थी। दिव्या जैसे ही कीर्ति से बात करने गई, कीर्ति वहां से निकल गए। कीर्ति को दिव्या की कौन सी बात बुरी लग रही थी? अचानक से शूटिंग क्यों रोक दी गई? क्या शूटिंग के इस तरह बीच में रुकने का मतलब कुछ और था? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहें डेथ ऑफ दिव्या भारती।